Hello everyone, I welcome to all of you on this channel Target with Raj. My name is Raj Singh. इस वीडियो में हम मैथ्स के सवाल करेंगे। मैथ का 30 सवाल होंगे इसमें मैथ्स के, और ये सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे रखे हैं जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगते हैं, और कुछ पेडागोगी भी दे रखी है इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि किस प्रकार उनको आसानी से हल किया जा सकता है, और मैथ में 30 बाई 30 यानी कि बटे के बटे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन इसमें पेडागोजी के दे रखे हैं, उन्हीं को देखते हैं। मैथ की पेडागोजी। कक्षा 4th के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, इसी संख्या के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, या फिर दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो इसमें राइट आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि ग्रिड पेपर का यूज करना चाहिए 4th क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 32। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करें। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनको जो है प्रमाणिक मापों से पहले करना चाहिए, क्योंकि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के उपयोग के बाद करना चाहिए। ऑप्शन बी राइट है इसका, ऑप्शन 2 नंबर। 33। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर्विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। ऑप्शन डी राइट है इसमें। कक्षा के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है। टेलर का गिनतारा, भेन का किट, या फिर संख्या चार्ट। संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर विल बी 3, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। संख्याओं के नेक्स्ट हमारा संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 to 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय से में प्रवीण है। वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन, या फिर पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता। तो 35 नंबर 35 में राइट आंसर विल बी 4। 36 नंबर देखते हैं। कक्षा फर्स्ट के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकेकी संगतता सिद्धांत, या फिर अमूर्तन सिद्धांत। तो इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट है, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। 37 नंबर। कक्षा सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिसमें कोई भ्रम ना हो। स्तंभ दिमाभ्यास लिखने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगी। उन्हें बताएंगे कि यह गलत, और उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। तो ऑप्शन 3 जो राइट है इसका, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगी, क्योंकि गिनतारा का यूज करना सेकंड क्लास के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। 37। अब 38 देखते हैं। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में से समाकलन किया जा सकता है।
तो प्रतिचित्रण जो गणित का भाग है ही नहीं, तो ये सब रॉन्ग है। ऑप्शन 3 जो इसका राइट है। 39 आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूपण, कोण, सममिति, चौपड़। तो प्राथमिक लेवल पर उतने ज़्यादा कोण नहीं सिखाए जाते, तो सेकंड इसका राइट है। छोटे कोण सिखाए जाते हैं, वो भी डी की सहायता से बनाने वाले, और छठी 6 क्लास से शुरू होते हैं प्रकार पेंसिल का यूज। क्वेश्चन नंबर 40 गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। बिल्कुल सही है ये फर्स्ट वाला। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में ये भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में ये भी सही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में ये भी ठीक है। चारों के चारों ठीक है। ऑप्शन देख, ए बी और सी, ए बी सी और डी, ए और बी, ए एंड डी, तो चारों के चारों राइट थे, तो हमारा बी राइट रहेगा ऑप्शन इसमें। 41 एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4th के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, या फिर आलेख या ग्राफ पेपर से? तो ग्राफ पेपर से समझाएंगे। 4 राइट है। 42 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, या फिर तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। 42 जो है इसका राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवाना। 42 का ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट है। 43 यहाँ से जो है ना न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। अब इसके अंदर जो दे रखा है, जैसे कि 5 के स्थानीय मान और 7 के अंकित मान में अंतर बताना है। 29,503 में 5 का स्थानीय मान जो है वो 500 होगा। 32,071 में 7 का अंकित मान 7 ही होगा, तो आंसर आएगा 493। राइट ऑप्शन सेकंड। बिना कॉपी पेन के ही हो जाएंगे ये, हमें किसी कॉपी पेन पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। दिमाग में सोचें, आंसर हमारे सामने होगा। अब इसमें दे रखा 30,028 इज इक्वल टू 28 इकाई, 28 इकाई यानी कि 28 का 28, 28,000 प्लस 0 दहाई, 0 दहाई यानी कि जैसे 100 को दहाई से गुणा करेंगे तो 1,000 हो जाता है, उसी तरह 200 को करेंगे 10 से तो 2,000 हो जाता है। तो इसमें दोनों को इक्वल करना है हमने। इक्वल करने के लिए 28 इकाई तो पहले से ही है, दोनों तरफ 28 इकाई है, ये तो वैसे ही कटा। अब 28,000 है, इसमें 30,000, यानी कि हमें 2,000 की ज़रूरत है, तो दहाई को 200 से गुणा करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। बिना कुछ लिखे कॉपी पेन हम दिमाग में ही आंसर निकाल सकते हैं इसका। 45 देखते हैं। 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता तो तब भागफल है। अब आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम भाग, एलसीएम, एचसीएफ ये तो सब आते ही होंगे, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो इसलिए हमें जो है ना, इसको हमारी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है उतने ही जल्दी हम आंसर निकाल लेंगे। तो 80,808 को 108 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल जो वो 24 आएगा। उसी प्रकार इसको जो है इससे करेंगे तो शेषफल हमारा 3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए बोला है, आंसर क्या? तो आंसर हमारा 8, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। 46 603 गुणा 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डैश। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? रिक्त स्थान पर आने के लिए फिर वही हमारे कैलकुलेशन पावर कैसी है हमारी, मल्टीप्लाई और डिवाइड की स्पीड से हम करते हैं। तो 63 603 गुणा 28 63 इंटू 4, इनको आपस में कट करेंगे तो आंसर हमारा 67, ऑप्शन बी राइट है इसका। 47 200 और 400 के बीच में 30, 15, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब इसमें दो चीज़ हमें देखनी है।
भाग में 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब इसमें देखो सार्वगुणज और गुणनखंड पूछा है, दोनों अलग अलग हैं। सार्वगुणज की बात आए तो एलसीएम, गुणनखंड की बात आए तो एचसीएफ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो हम यदि इन दोनों का तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा, लेकिन 180 जो वो 200 और 400 के बीच में नहीं है, इसलिए इसको 2 से गुणा कर देंगे, 360 आएगा। 360 लेंगे हम इसका, क्योंकि ये 200 और 400 के बीच में है। उसी प्रकार 15, 24, 45 का सार्वगुणनखंड बताना है, यानी कि एलसीएम बताना है, तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। 360 को 3 से डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे तो 120 आंसर। बिना कॉपी पेन के आंसर आ जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट में है एक संख्या 100 के आधे से छोटी और 4, 2.5 और 5 इकाई के बीच में है। अब बीच में है, यहीं तक देखते हैं इसको हम। 4 इकाई और 5 इकाई के बीच में है और आधे से छोटी है, यानी कि 50 से कम है। 4 इकाई ये है, 5 इकाई ये, इनके बीच में है। इसके इकाई का अंक 2.5 के अंक से 1 कम है। इकाई का जो अंक है, यानी कि इकाई का अंक यहाँ, 2.5 का अंक यहाँ। यदि संख्याओं का योग 7 है, इनका दोनों का योग 7 है, अंकों का गुणनफल बताओ। 4 × 3 = 12 होगा, तो ऑप्शन 3 राइट है। कॉमन सेंस का यूज करें हम, बिना कॉपी पेन आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी, जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। 360, इसका 2/3 लड़कियां हैं, तो 2/3 यानी कि 2/3, 360 कट करें आंसर। 120 दूनी 240, 240 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए? 360 में से 240 गया तो 120 लड़के हो गए। अब 120 लड़कों में से 3/4 खिलाड़ी हैं, तो 120 का 3/4 खिलाड़ी हैं। कट करें इसका, 30 × 90, 90 लड़के खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं है वो कितने हो गए? 30 लड़के। ऑप्शन 4 राइट है। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया। शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हो। प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। सबसे पहले 49,553 में से 8,076 को माइनस करना है, घटाना, उसके बाद 37 से डिवाइड कर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो इसमें 49,553 है, 49,553, इसमें से 8,076 घटा करके 37 से डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा ऑप्शन डी। 51, यदि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची, यात्रा में समय कितना लगा? तो रेलगाड़ी का जो समय है वो 24 घंटे वाला समय होता है। रेलगाड़ी का समय 24 घंटे वाला होता है। तो रेलगाड़ी जो है वो 13:15 पर चली थी, तो 13:15 से 24 तक पहुंचने के लिए हमें कितने घंटे लगे? 10 घंटे 45 मिनट। अब उसके बाद 7:30 और घंटे लगे हैं, तो इसमें 7:30 और प्लस कर दो। आंसर हमारा 18 घंटे 15 मिनट। कॉमन सेंस से आंसर आ जाता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 52, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या से? अब 15 दिनों में मिनटों की संख्या पूछे। सबसे पहले एक दिन में पूछ देखते हैं कितनी है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट। उसी प्रकार 24 घंटे में कितनी होगी? तो 60 को 24 से गुणा करें और फिर 15 दिन से फिर गुणा करें। इनको गुणा करेंगे तो 21,600 आंसर। अब सेकंडों की बात करते हैं, तो 1 घंटे में जो है वो 60 × 60 3600 सेकंड होती हैं। 3600। अब 3600 को किससे हम गुणा करें ताकि हमारा 21,600 के करीब पहुँचे, 600 आंसर आए? तो हमारा वो 6 से करना पड़ेगा।
क्योंकि 3600 को जब हम 6 से करेंगे तो 21,600 आंसर। 53 देखते हैं। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। जहाँ प्रत्येक बोतल के 250 मिलीलीटर जूस आता है, बोतलों की संख्या बताओ। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ये दो तरह का जूस दे रखा है, संतरे का और गाजर का। इन दोनों को पहले प्लस कर दो। 15 लीटर 286, 19 लीटर 714, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 35 लीटर आएगा। उसके बाद इस मिश्रण में से 12 और 750 को यूज कर लिया तो 12 750 को माइनस कर दें इसमें से, तो माइनस करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा इसमें 22 लीटर 250। तो ये हमारा 22 को फिर 1000 से करेंगे क्योंकि मिलीलीटर बनाना है, तो ये हमारा 22,250। इसको डिवाइड कर दो 250 से, क्योंकि एक बोतल की जो कैपेसिटी है वो 250 है छोटे वाली की। तो इनको जब हम आपस में कट करेंगे 0 से 0 जाएगा तो आंसर हमारा जो है 53 का जो है 89 आएगा। 89 किस में है? ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर। फलों के मूल्य दे रखे इसमें। खरबूजा 18 रुपये, चेरी 72 है, अंगूर 120.60 है और सेब 78.40 रुपये किलो है। रेशमा ने 4.5 किलोग्राम खरबूजा खरीदा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी और 250 ग्राम अंगूर और 1 से 3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसने कितने रुपये वापस किए? तो 1 लीटर का दे रखा, हमारी मल्टीप्लाई हमारे को करना है इसमें। खरबूजा खरीदा सबसे पहले, खरबूजे का रेट दे रखा है इसमें ये, तो इसको दोनों को आपस में गुणा करो। इसको पहले तोड़ लो, इसको 2 चौका 8 और 1 9/2। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1850 से। उसी प्रकार जो है ना इसमें हमें चेरी का दे रखा है 1 किलोग्राम 200 ग्राम है, इसको जो है ना 72 से कर दो। इससे अंगूर का दे रखा है, अंगूर जो उसने खरीदा है 1 से 3/4 किलोग्राम, अंगूर उसने 250 ग्राम खरीदे थे, 250, तो 1 किलो का अंगूर का मूल्य है 120.60, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। उसी प्रकार सेब का 78-40 दे रखा, तो सेब खरीदे थे उसने कितनी 1 से 3/4, यानी कि 4 एकम 4 और 3 7, 7/4, तो इनको जो है ना इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो प्लस कर दो उनको। प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा इन सबको प्लस करने के बाद 54 में, तो उस हमारा आंसर जो इसको 337 कुछ आएगा, 337 आ गया। अब इसको 500 से माइनस कर दो, 500 से माइनस करेंगे 163 आंसर है। तो ऑप्शन में 163 हमने देखना है, ऑप्शन डी राइट है। थोड़ा लेंथी है वो टाइम लेता है, लेकिन जो आसान है उसमें कम समय लगता है, तो आसान वाले का जो टाइम है वो लेंथी वाले में ऐड हो जाता है। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर, 2 पेटियों में 2 पेटियाँ बोली हैं, ध्यान रखें, जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर है, 0.4 मीटर है और 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियाओं की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। तो 2 पेटी हैं इसकी। जो मीटर दे रखा उसको सेंटीमीटर बनाओ और नीचे जो है ना एक छोटी टिकिया को रखो और डिवाइड कर दो आंसर। तो इसमें मीटर जो उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इनका डेसिमल फिनिश करना पड़ेगा पहले। तो 56 गुणा में 40 गुणा 25, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता होगा आपको। तो इसका जो है डेसिमल ख़त्म करेंगे हम इसका, तो क्या आएगा हमारा डेसिमल ख़त्म करने के बाद 56 गुणा 40 गुणा 25 लिख लेते, 56 गुणा 40 गुणा 25, क्योंकि 0.25 दे रखा है ना। तो उसी तो नीचे जो है एक टिकिया का माप रख लेते हैं। टिकिया का कितना दे रखा है इसमें 7 गुणा 5 गुणा 2.5।
अब इनको आपस में काट वाट करके आंसर फटाफट से काट लेते हैं इनके। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन पावर कितनी अच्छी है। तो 640 होगा इसका। अब कई बच्चे जो हैं 640 को तुरंत देखते ही आंसर लगा देंगे इसके ऊपर कि 3 है, जो गलत है क्योंकि 2 पेटी बोला इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब 640 को 2 से गुणा करेंगे, 640 को जब 2 से करेंगे तो 1280 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 56, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आयत की लंबाई है चौड़ाई से 3 गुना, ये ध्यान रखें। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर। तब इसमें कई बच्चे गलत करें क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, लेकिन इसमें ये दे रखा है कि कोई कैलकुलेशन नहीं निकालनी है, इसमें सिर्फ आपको कॉमन सेंस यूज करनी है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। चौड़ाई जो वर्ग की भुजा की आधी है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, या फिर आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। 56 में जो है हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, आप भी देख सकते हैं इसको। और कैलकुलेट जब हम करेंगे इसको तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर आएंगे इसमें कैलकुलेट करने के बाद। 57 देखते हैं। 2005 ग्राम 2.005 किलोग्राम, बिल्कुल ठीक है ये। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। दूसरा दरा किसी घनाभ का आयतन उसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा ये दे रखी है। अब घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, इन सब को मल्टीप्लाई करें। और घन का आयतन जो होता है ए स्क्वायर, तो इन दोनों को यदि हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो सेम आएगी। तो ये भी ठीक है। 10 का शतांश 0.1 है, शतांश मतलब 100। ये इसको जब हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये नीचे 1 0 है ना, तो ये भी ठीक है। अगले में दे रखा 55 लीटर 55 मिलीलीटर, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है क्योंकि लीटर और मिलीलीटर में काफ़ी गैप है, इसमें सिर्फ 2 दे रखे हैं पॉइंट के बाद, ये रॉन्ग है। तो इसमें राइट आंसर विल बी 4। 58 देखते हैं। अब 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय संख्या या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। योग का क्रम विनिमय गुण, गुणन का क्रम विनिमय गुण, गुणन योग पर वितरण के रूप में, या फिर गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। 58 है, इसमें राइट आंसर विल बी गुणन योग पर वितरण के रूप में, ऑप्शन 3 राइट है। 59 गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। तो लैंगिक भेद को नहीं माना जा सकता, जेंडर बायस को। कई मानते हैं कि लड़कियां जो आर्ट्स वगैरह में अच्छी होती हैं, लड़के जो है वो कैलकुलेटिंग जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिनतारा। तो दशमलव को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो वो ग्राफ पेपर होता है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन 3 राइट है इसका। तो ये था हमारा मैथ का पोर्शन। यदि वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए या किसी अन्य प्रकार की कोई वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। या किसी बच्चे को और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर दिक्कत हो तो कृपया कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।